स्त्रियों के होने वाले मासिक धर्म को श्राप से जोड़ा गया है। तो आइए उस पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। एक बार बृहस्पति भगवान, जो देवताओं के गुरु थे, वे इंद्र से क्रोधित हो गए। इसी का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। इस समस्या का निवारण करने के लिए इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह ब्रह्म ज्ञानी प्रसन्न हो जाएं, तभी आपको आपका सिंहासन वापस मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वह इस बात को नहीं जानते थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता एक असुर थी। इसी वजह से उनके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। किसके मन में? उस ब्रह्म ज्ञानी के मन में, क्योंकि उसकी माता एक असुर थी और वह इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की जगह असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप था, जिसके कारण इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में उनके पीछे पड़ गया। किसी तरह से इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छिपाया और 1 लाख वर्ष तक उन्होंने विष्णु भगवान की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उनको एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना था। इंद्र के आग्रह करने पर सब तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्र से एक वरदान देने को कहा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे वरदान दिया कि वह अपने आप को कभी भी जीवित कर सकता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी हम जल को पवित्र मानते हैं और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया, जिसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उसको लगी कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। अब आखिरी वरदान इंद्र ने स्त्री को दिया। कहा कि वह पुरुषों की अपेक्षा कई गुना काम का आनंद उठा सकेगी। और इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म से होकर गुजरना पड़ेगा। आज हमने आपको बताया कि किसके श्राप के कारण औरतों को यह पीड़ा हर महीने भोगनी पड़ती है।